खून के जुर्म में उसे जेल में डाला है। उसकी सजा क्या होती है मैं तुझे बताती हूँ। नहीं मॉम, नहीं, फांसी भी हो सकती है या उम्र कैद भी हो सकती है। और इस समय जब तुझे मुझे उसे जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए, उसे अपने रिश्तों की पड़ी। तू मुझे बता, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं। इस समय जब वो जेल में है, जिस घर की वो बहू है, उस घर में इतने सारे लोग हैं, कोई एक इंसान भी यहाँ उसके साथ नहीं है। क्यों नहीं है कोई भी इंसान यहाँ उसके साथ? जो उनका औहदा है ना, अच्छे से अच्छा वकील, यहाँ तो वकीलों की लाइन लग जानी चाहिए थी। अब तक तो उनको कोशिश कर लेनी चाहिए थी कि वो किस तरीके से बाहर आ जाए, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, किसी को चिंता ही नहीं है प्रीता। और मैं उसकी माँ हूँ, मुझे चिंता है, इसीलिए मैं जाकर सवाल जरूर करूंगी उससे। माँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ गलत करने जा रहे हो, आप जो भी करोगे बिल्कुल सही करोगे, लेकिन दी का ये मानना है कि अगर वहाँ जाके झगड़े हो गए ना, तो किसी को तकलीफ हो या ना हो, दी को बहुत तकलीफ होगी। बस इसी वजह से वो कह रही है कि मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। उन लोगों को डर, हाँ, समाज का, दुनिया का, जिस दुनिया में वो रहते हैं ना, वो नहीं चाहते कि कोई उन पर उंगली उठाए कि उनके घर की बहू ने खून किया है। उन्हें शायद विश्वास ही नहीं है कि पिता ऐसा काम कर ही नहीं सकती। वो सिर्फ अपनी बदनामी से डर रहे। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती हूँ सृष्टि, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैंने उसे पैदा किया है, वो मेरी बेटी है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी ना, तब भी खड़ी रहूंगी मैं उसके लिए। अच्छे से अच्छा वकील मैं लाऊंगी उसके लिए, चाहे मुझे घर बेचना पड़े, चाहे अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी को बाहर निकालूंगी जेल से। मुझे नहीं अच्छे लगते उसकी आंखों में आंसू, उसे इतनी सी तकलीफ होती है ना, तो मेरा कलेजा चीर जाता है। मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, कोई आए ना आए, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए लड़ूंगी। मेरी बेटियां मेरी जान है। मैं उसे जेल में नहीं रहने देना चाहती। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन उसे बाहर निकालूंगी। माँ, थैंक गॉड भगवान जी, मैंने माँ को लूथरा हाउस जाने से तो रोक लिया। देखिए, मेरे दी को जेल से बाहर आप ही निकालोगे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आप निकालोगे। मुझे समझ में नहीं आता दी के साथ ऐसा क्यों होता है। और माँ भी तो सही कह रही है कि दी अपनी आप की कोई फिक्र ही नहीं करती है, बस दूसरों के बारे में सोचती रहती है, रिश्ते बचाने के बारे में सोचती रहती है। और मेरी दी भी क्या करे? अगर माँ वहां चली गई और खाली फुकट के वहां दंगे हो गए तो किसी को तकलीफ हो या ना हो, दी को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा दी की कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है। काश महेश अंकल फिट एंड फाइन होते तो वो ऐसे दी को बाहर निकालते जेल से, लेकिन महेश अंकल के पास जाऊं क्या, उनको सब कुछ बोल दूंगी, वो शायद मेरी हेल्प करेंगे। नहीं, अभी तो ठीक हुआ है महेश अंकल, मैं उनको इतना बड़ा टेंशन नहीं दे सकती। मैं भगवान जी, तू ही बता दे मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प प्लीज। जी ठीक है, मैं आपसे कल मिलता हूं। जी ओके। महेश जी, आपकी दवाई। राखी जी, ये फेक स्माइल क्यों दिखा रही हैं? नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैं इतने दिन तक कोमा में था तो मैं भूल गया हूं आपको? आप कब कितना स्माइल करती हैं, कैसी दिखती हैं, कैसा बिहेव करती हैं, कैसा शो करती हैं। राखी जी, मैं आ गया हूं ना, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। महेश जी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। प्रीता के लिए टेंशन में? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। राखी जी, टेंशन मत लीजिए, आपका पति अभी जिंदा है,
जिंदगी में वापस लौट के आया, आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अब मैं हूं ना, तो आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक कर दूंगा। महेशी, मैं बहुत खुश हूँ कि अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, आप कोमा से बाहर आ गए। लेकिन सच कहूं, जब आप कोमा में थे ना, तो मैंने आपकी और मेरी, हम दोनों की जिम्मेदारी अकेले निभाई है, और वो भी बहुत लंबे समय तक। अब मैं थक चुकी हूँ। ठीक हो जाएगा। आपको ही सब कुछ संभालना है महेशी। आप रोना बंद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। भाई आपने रामेश्वर को बुलाया है क्या? हाँ भाई, अब ठीक हो गया हूं तो काम भी तो करूंगा ना, इसलिए कल से ऑफिस जाने की सोची है, तो ड्राइवर की जरूरत तो पड़ेगी। नहीं भाई, फिलहाल नो काम, घर से बाहर आप बिल्कुल नहीं जाओगे। भाई अभी अभी तो आप कोमा से बाहर आए हो, थोड़ा आराम कीजिए, काम तो होता रहेगा। कब तक आराम करवाओगी? हाँ, कितना आराम कर लिया करीना, हो गया बस। अच्छा भाई, एक बात पूछनी थी, कल आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं क्या? नहीं तो मैं कल डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। क्या है ना कि डॉक्टर को अब घर नहीं बुलाना चाहता हूँ। भाई ठीक हो गया हूँ तो ऐसा फील भी तो करूँ। जब आदमी थोड़ा ठीक हो जाता है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि डॉक्टर को घर बुलाना चाहिए। फीलिंग अच्छी नहीं आती है, इसलिए कल मैं डॉक्टर के पास जाने वाला। थैंक गॉड। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि आप उस प्रीता अरोरा से मिलने पुलिस स्टेशन जाएंगे। एनीवेज भाई, अब आप आराम कीजिए। गुड नाइट। महेशी, ये आपको अचानक से क्या हो गया? अभी अभी आपने करीना दी से कहा कि आप प्रीता से मिलने पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, और मुझे कुछ वक्त पहले कहा कि आप सब कुछ संभाल लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर ये राखी जी, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के कुछ नहीं होता जिंदगी में। मैं कल एसीपी बिंद्रा से मिलने जा रहा हूं और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर वो मान गए तो प्रीता के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है कोर्ट में खारिज हो जाएगी। महेशी, आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी। प्लीज करण से बात कर लीजिए ना। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि करण प्रीता से बहुत नाराज है, क्योंकि जब प्रीता होटल गई थी, होटल जाने से पहले उसने करण को कुछ भी नहीं बताया। शायद करण इस बात को लेके बहुत हर्ट है, इसलिए वो प्रीता को मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। किसने कहा आपसे? हाँ, किसने कहा राखी जी? वो मदद कर रहा है। उसने ही मुझसे लॉयर का नंबर लिया और उसने मुझसे कहा है कि वो बात करके प्रीता की बेल का अरेंजमेंट कराएगा। राखी जी, अपने बेटे को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा तो समझिए उसे। वो प्रीता से बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्यार करता है इसलिए नाराजगी दिखा रहा है। भाई आपके बेटे की नाक कोई कम लंबी थोड़ी है, तो नाराजगी तो दिखाएगा ही ना। वो प्रीता को शो नहीं करना चाहता कि वो उसकी मदद कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, जो कुछ भी कर रहा है वही कर रहा है और वो करता रहेगा। मैं अभी आई। चाहिए आप। मिस्टर करण, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे एसीपी साहब। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि प्रीता बेकसूर है, इनोसेंट है वो। और अगर वो इनोसेंट नहीं हुई तो साबित कीजिए। आप क्यों नहीं साबित करते कि वो क्योंकि पुलिस आप हैं, मैं नहीं। मेरा काम है गुनहगार को अरेस्ट करना, और कोर्ट का काम है गुनाह साबित करना और गुनहगार को सजा देना। मैंने अपना काम कर दिया है, और कल दोपहर 3 बजे कोर्ट भी अपना काम कर देगा। तुम भी अपना काम करो। I mean, साबित करो कि प्रीता इनोसेंट है। आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, मुझे तो ये बिल्कुल मजाक नहीं लग रहा, शायद तुम्हें लग रहा होगा।
इसलिए प्लीज ये बेबुनियादी बातें करके मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जाकर एक लॉयर हायर करो। हाँ, यहाँ पर ज़रूर मैं आपको एक फ्री की एडवाइस देना चाहूँगा। जो लॉयर ज़्यादा फीस चार्ज करता है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। लॉयर वो अच्छा है जो तुम्हारी तरह बिलीव करे कि प्रीता इनोसेंट है, फिर वो पैसे के लिए नहीं बल्कि प्रीता को इनोसेंट साबित करने के लिए केस लड़ेगा, एंड दैट टू विद फुल पैशन। थैंक यू एसीपी साहब फ्री की एडवाइस देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मेरा लॉयर आ रहा है। अभी क्यों? सॉरी करण, सॉरी क्यों? वो एक्चुअली जब तक मैं कोर्ट पहुंचा कोर्ट बंद हो चुका था, सो बेल नहीं मिली। व्हाट डू यू मीन बाय बिल नहीं मिली? करण, प्रीता को आज की रात यहीं बितानी होगी, वो आज बाहर नहीं आ सके। आर यू मैड? प्रीता यहाँ कैसे रुक सकती है इस जेल में? आपने देखी जेल? हाँ, कहाँ सोएगी वो? क्या खाना खाएगी? यहाँ का खाना खाएगी? यूजलेस। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप वही लॉयर है ना जिसने वर्मा को मर्डर केस से निकाला था? जी हाँ। गुड, यू आर गुड एट योर जॉब। थैंक यू। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वर्मा ने ही उस लड़के को मारा था और तुमने उसे बचाया। वो केस तो तुम जरूर जीत गए थे, लेकिन ये केस मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं जीतने दूंगा। सबको लगता है प्रीता इनोसेंट है, पर प्रीता क्यों नहीं कहती कि वो इनोसेंट है? क्योंकि वो गुनहगार है, एंड आई एम डैम श्योर गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। वकील साहब, कल का फैसला आने से पहले बता दूं, कल प्रीता सीधा कोर्ट से जेल जाएगी। मार्क माय वर्ड्स। सृष्टि, तुम अब आ रहे हो और तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं बताया मुझे? सृष्टि, आई एम रियली सॉरी, बट जब ये सब हुआ तो मैं वहाँ पे था नहीं। बस अभी आधे घंटे पहले ही वापस आया और जैसे ही पता लगा तुम्हारे पास आ गया। आई एम रियली सॉरी। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि भाभी को अरेस्ट कर लिया। तुम टेंशन मत लो सृष्टि, मैं सब ठीक हो जाएगा। जीजू, दी से मिलने जा रहे हैं? बाकी काम भी है मुझे, किसी बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। जीज, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ? ये बात तो अपनी बहन से पूछ, दी प्रीता अरोड़ा से, समझी? आई मीन अपने हस्बैंड से कोई कुछ छुपाता है? उसने ये बात तक नहीं बताई कि वो, अगर ये सब उसने मुझे बताया होता ना, मैं सब कुछ कितने अच्छे से हैंडल करता, यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुंचती। लेकिन नहीं, मुझे नहीं बताती क्योंकि मुझ पर विश्वास नहीं करती। ऐसी बात नहीं है जीजू। तो कैसी बात है? हाँ, कैसी बात है? जीज, भाई, आपको पता है ना, टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, वो बेकसूर है। तो तुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि उसने क्राइम किया। हाँ, वो एक मच्छर नहीं मार सकती, किसी को क्या मारेगी? तो फिर आप दी से मिलने, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप दी से मिलने जाओ ना, उन्हें अच्छा लगेगा। एक तो वो पहले से ही गिल्ट में है कि उन्होंने आपको ये सारी चीजें बताई नहीं या बता ना सकी। आई डोंट नो। वो प्लीज दी से मिल लो ना एक बार। पागल हो गया क्या करण जीजू? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये दी की कोई मदद करने वाला है। सृष्टि, तुम भाई के बारे में ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो। भाई भाभी से बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, और आई एम श्योर उनकी हेल्प जरूर करेंगे। बस उनको थोड़ा टाइम दो। कितना टाइम? तुम्हें पता है ना दी कहाँ पर है, और दी अकेली है। नहीं सृष्टि, भाभी अकेली नहीं है, जगह की दूरी है, दिल की नहीं। और मेरा दिल कहता है भाई उनकी जरूर हेल्प करेंगे। और बस वो ऐसे ही बोलने के लिए बोल गए कि काम है, लेकिन वो जरूर पुलिस स्टेशन गए होंगे भाभी की हेल्प करने के लिए। और रियली पुलिस स्टेशन गए होंगे? हाँ। अरे जब मैंने उनको बोला कि आप दी से मिलने जा रहे हो, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं मैं नहीं मिलने जा रहा हूँ। आई मीन उन्होंने बोला कि वो किसी काम से जा रहे हैं। सृष्टि, भाई अपनी जो दिल की बातें इतनी आसानी से किसी से बोलते नहीं है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सब भाभी के साथ हैं और कुछ भी करके उनको जरूर बाहर निकालेंगे। ओके?
प्रीता, ये लीजिए, ये आपकी सास ने आपके लिए भिजवाया है। आप इस सिचुएशन में यहाँ अकेली हैं। उनको लगा होगा कि अगर कोई घर की चीज़ आपके पास रहेगी तो शायद आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगी। थैंक यू। चॉकलेट वाला फालूदा करण, ये तो मैं जानती हूँ कि ये तुमने मुझे भिजवाया करण। तुम भले ही मुझसे दूर हो, लेकिन तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है। मुझसे गुस्सा हो वो भी इसलिए कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। पहले बताया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। आइए भाभी। करीना दी, मम्मी जी नहीं आए आपके साथ? मॉम ने कहा है कि ये सब जो हुआ ना, उससे वो बहुत अपसेट है, अपने कमरे में खाएंगी। तो मैंने खाना उनके रूम में ही सर्व करवा दिया। ठीक है, ओके जी, चल बेटा, थैंक यू। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? अम्मी, तुझे सोनू याद है? वही वाला लड़का जिसको मैंने इंजेक्शन दिया था लैब में टेस्ट करने के लिए। हाँ। उसी से बात कर रहा था। वो इंजेक्शन टूट गया। मतलब ऐसे नहीं टूटा, किसी ने जानबूझकर वो इंजेक्शन तोड़ा है। क्या? हाँ, कोई लैब में गया और उसने वो इंजेक्शन तोड़ दिया। आपको क्या लगता है किसने तोड़ा होगा? और वहां कौन गया होगा? वही सुरेश भैया, पम्मी, आइए ना, खाना खा लीजिए। जी भाभी। हाँ जी भाभी जी, आ रहे हैं, चले ना। चलो। भाभी आप भी खाइए ना हमारे साथ। मुझे भूख नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको भूख क्यों नहीं है। आपको क्या लगता है आपके भूखे रहने से प्रीता रिहा हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। अरे कृतिका बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ हमारे साथ आके खाना खाओ। भूख नहीं है मम्मा। ओह, तुम्हें भी? कहाँ गई थी तुम? प्रीता भाभी से मिलने पुलिस स्टेशन गई थी और फिर शाम की आरती के लिए मंदिर। कहा था ना प्रीता से मत मिलना। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? हर बार सबसे मैं कहती रहती हूँ कि प्रीता सही लड़की नहीं है हमारे लिए, लेकिन लगता है कि आज सबने कसम खा ली है मेरी बात ना मानने की। मम्मा, प्रीता भाभी मेरी भाभी नहीं, मेरी बड़ी बहन जैसी है। मैं अपनी बहन से जाके नहीं मिलूंगी। बहन जैसी है? बहन? ऐसी बहन जिसने अक्षय के साथ तुम्हारी शादी तुड़वा दी? कृतिका प्लीज प्लीज मेरा मुंह मत खुलवाओ। मम्मा, आप गुस्से में ना किसी की बात नहीं सुनते। आपको जो ठीक लगता है आप वही बोलते हो। आपको पता भी है कि मैं रूम में जा रही हूँ मम्मा। चलिए भाई, हम सब खाना खाते हैं। तुम लोग खाना खा लो करीना, मुझे भूख नहीं है। अरे किसी को भूख हो या ना हो, मुझे तो भूख लगी। मुझे भी भाभी। चलिए हम दोनों खाते हैं।
मैं किचन से गरम गरम चपाती ले आती हूँ।